Okay. This was the question. There is uniform rho of density rho and maximum stress. It can sustain its sigma. Find the maximum length which you can hang vertically without breaking it. तो जो दो सिंबल्स है उसी के टर्म में आंसर लाना पड़ता है. अदर सिंबल्स should not be there. तो stress is equal to force upon area. Maximum stress will be maximum force. Force कितना हो गया mg? Mass is equal to volume into density. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? A into L. नीचे भी A कैंसिल हो जाएगा. L into rho into G बचा. और मैक्सिमम स्ट्रेस का सिंबल क्या है? सिग्मा. Therefore L is equal to sigma upon rho G. The more the maximum stress, more length you can hang. Less the density, more length you can hang. Less the acceleration due to gravity, more length you can hang. मून पे G by 6 होता है. 6 times more you can length you can hang. क्योंकि वेट कम हो जाएगा तो ज्यादा लेंथ कर सकते हैं ना. G डिक्रीज हो रहा है तो more length you can sustain. ठीक है. So this was the question, first question done. Now second question we were doing today was based on Young's modulus. Young's modulus का फार्मूला ये होता है, हमने पढ़ा था. Young's modulus is longitudinal stress upon longitudinal strain. तो स्ट्रेस का फार्मूला लिखा, स्ट्रेन का लिखा, तो ये फार्मूला बन गया. Now if force becomes double, ये force applied twice कर दे हम, तो what is the effect on Young's modulus? बोलो इसका आंसर बताओ. Modulus becomes double. Yes, Arjun. What is your answer? Answer should be what? No change. It depends upon nature of material and temperature. तो टेम्परेचर तो हम बात ही नहीं कर रहे, वही रहेगा. बट इस फार्मूले से तो डबल हो रहा है, ये 2 आ रहा है. बट हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर. कॉपर है तो कुछ रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस. हमने देखी भी थी टेबल. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स रहता है. फोर्स बढ़ाने से चेंज इन लेंथ भी, ये भी चेंज हो जाता है. तो अगर ये हमने 2 टाइम्स किया तो ये भी 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज. ठीक है. जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो चेंज नहीं होती फोर्स लगाने से या छोटी लेंथ लेने से या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करने से. अदर फैक्टर्स गेट चेंज, देयरफॉर यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज. क्लियर? Yes, sir. तो आंसर इज नो चेंज. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नाउ प्रीवियस क्लास वी कवर्ड अप टू हियर. ये हो गया था सॉल्व एग्जाम पर डिस्कस. उसके लिए भी मैंने बता दिया था ना. डिड वी डू क्वेश्चन नंबर 1? देखो इसमें यहाँ पे शायद बता दिया था कि ये सॉल्व एग्जाम पर जब एंड टू एंड कनेक्टेड होता है तो फोर्स सेम रहता है ना. इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, दोनों वायर पर फोर्स सेम रहेगा. इन सीरीज और एंड टू एंड कनेक्शन सेम फोर्स ऑन ईच इक्वेशन, ऑन ईच वायर, सॉरी. तो यंग्स मॉडुलस के 2 इक्वेशन बनाओ, y1 एंड y2. डिवाइड कर दो तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 मिल जाएगा, उसका रेशो. और यहाँ से इक्वेशन डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दिया हुआ है 0.7. उनको सॉल्व कर लो, डेल्टा L1 निकाल लो, फिर उससे तुम्हें लोड मिल जाएगा. यंग्स मॉडुलस के पहले वाले फार्मूले में पुट कर दो पहले वाले वायर के लिए. ऐसे ही देखो ये भी क्वेश्चन था. ये हो गए थे कि नहीं बताओ? आई थिंक कर लिए थे हम लोगों ने. ओके ठीक है. तो ये देखो इसमें जो है 2 वायर्स हैं, लेंथ उनकी दी हुई है, स्टील वायर की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट. डेल्टा सेम रहने वाला है. कॉपर की लेंथ दी है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है अंडर ए गिवन फोर्स. मतलब दोनों को एक पर्टिकुलर फोर्स से अप्लाई किया है. F1 इज इक्वल टू F2 है, डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 इक्वल है. तो यंग्स मॉडुलस
रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस निकलना, दोनों एक क्वेश्चन बनाओ, यंग्स मॉडुलस की डिवाइड कर दो, एफ कैंसिल, डेल्टा एल कैंसिल है ना, और ये L1 एंड A2 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों दिए हुए वायर्स के, तो रेशियो आ जाएगा इससे फार्मूला पुट करने के बाद। ठीक है, ये वन क्वेश्चन था। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला याद रखना है और यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, है ना। ऐसे ये भी देखो, यंग्स मॉडुलस का 3 वायर दी थी, इसमें दोनों साइड में ये सेम है, बीच में स्टील की है ना। तो मास दिया हुआ है उसका टोटल, तो सेम टेंशन है सभी में, ये भी दिया है, क्या फोर्स सेम है, एफ लो या टी लो। तो इसमें भी वही यंग्स मॉडुलस कॉपर का एंड आयरन का, उनकी इक्वेशन लिखो। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए कैन बी रिटन पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये चेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों को। डेल्टा एल भी सेम दिया है, सेम नहीं भी दिया तो इसमें लिखा है हॉरिजॉन्टल रहेगी, जितना ये पुल होगी उतना ये पुल होगी उतना ये पुल होगी, तीनों का डेल्टा एल सेम रहेगा तभी तो हॉरिजॉन्टल रहेगी वो। तो लेंथ भी इनिशियल सेम है तभी हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 बाई y1। यंग्स मॉडुलस y2 जो है आयरन का इतना है 190, कॉपर का 110 है। जिसको सॉल्व करते 1.3 आता है, बट एनसीईआरटी बुक में 1.25 दिया है, क्योंकि उसमें शायद ये वैल्यू उन्होंने ज्यादा ली है, थोड़ी 120 ली है कुछ गाइड्स वगैरह में, बट जो टेबल में दिए विल टेक दैट वन, विल नॉट चेंज द वैल्यू। तो यहाँ भी यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लग रहा है, और कुछ वैल्यू इक्वल है, कुछ वैल्यू अनइक्वल है, वो दी हुई है सब। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो ऐसा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज गिवन, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, मटेरियल का यंग्स वायर क्या होगा, या आई मीन यंग्स मॉडुलस विल बी व्हाट। कैसे निकालेंगे यंग्स मॉडुलस, ग्राफ से, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस ये वाली देखो यहाँ पे करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमें, 150 है, ये 10⁻6 भी दिया है, और नीचे 0.002 है ना। 7.5 into 10 raised to power 10. 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आंसर नहीं दिया लेकिन उन्होंने इसका ये अलग अलग वैल्यू करके दे दिए हैं। आंसर प्रिंट नहीं हो पाएगा तो बुक में दिया होगा, यू कैन सी इट। सेकंड पार्ट देखो इसका, अप्रोक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, यहाँ से जहाँ से चेंज होता है उसके आसपास भी यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, यहाँ से यहाँ तक तो अपना वही है, हुक पॉइंट ए रहेगा, उसका इमीडिएटली ये पॉइंट जो ये वाला क्लोज पॉइंट है उतनी यील्ड स्ट्रेंथ रहेंगी 300 के आसपास। तो 10⁻³ लिखेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा, तो ये वाली जो यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, है ना। ऐसा ग्राफ ब्रिटल मटेरियल के लिए आता है, जैसे ही क्रॉस हुआ अपना हुक्स लॉ, उसके बाद इट सडनली ब्रेक, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद ही ब्रेक हो जाता है। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनका ऐसा जाता है, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा फिर, यहाँ से बेंड हो रहा है, वहां पे यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस मिल सकती है वहां पर। ये भी क्वेश्चन देखो ग्राफ का है, द स्ट्रेस स्ट्रेन graph for material A and B is shown. Which of the material has the greater Young's modulus?
which will have greater Young's modulus? B. जिसका एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा होगा तो वही एंगल। B. अच्छा, इधर से देखो, इधर से गैप कम है, इधर से गैप ज्यादा है, तो इसका एंगल मोर है। तो ये फिर बाद में कम एक हो है। जाता ना। नहीं तो ये यहाँ से देखते हैं, जब तक उसकी जो है प्रोपोर्शनल लिमिट है वहां तक। टेन थीटा हमने निकाला था, टेन थीटा इज वाई, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक देखना है, बाद में नहीं देखना है। इसका ये एंगल है, इसका एंगल, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है। विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, ए और बी? A. यहाँ भी देखो, ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है यहाँ पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है इसकी ज्यादा है। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करके देखा कि किसकी ज्यादा है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये आएगी, नीचे है थोड़ी इसकी ज्यादा है, दोनों का आंसर ए है ना। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है मोर है, आई मीन अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। ऑलराइट, दोनों का आंसर ए है। ओके, ये वाला कैसे करेंगे जी दिस क्वेश्चन? टू वायर्स ऑफ डायमीटर इज गिवन, one made of the steel and other made of the brass are loaded as shown. The unloaded length of the steel is 1.5 and that of the brass is 1. Calculate the elongation of the steel and brass. Delta L1 निकालना है, delta L2 निकालना है। बोलो क्या फार्मूला होता है डेल्टा एल निकालने के लिए? यंग्स मॉडुलस का। एफ एल तो ऊपर ही रहेगा और यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एल था। यंग्स मॉडुलस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, डेल्टा एल इधर ए आएगा है ना, डेल्टा एल तो इधर आ गया, नीचे यहाँ पे ए था, A आएगा। तो y के लिए हमने साइड इंटरचेंज कर ली डेल्टा एल के साथ। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमें स्टील का निकालना है, तो स्टील का डेल्टा एल जो है कितना आएगा, डेल्टा एल ऑफ द स्टील, उसकी लेंथ दी है, यस, उसका यंग्स मॉडुलस टेबल में देख लेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए डायमीटर दिया है, एफ कितना होगा स्टील का, स्टील वायर पे कितना लोड लग रहा है, स्टील वायर के ऊपर कितना 100 लोड लग रहा है, न्यूटन। कैसे? दोनों ब्लॉक्स का लोड लग रहा है। दोनों ब्लॉक का लोड लगेगा, इसको देखो, ये 4 और ये 6, तो 4 + 6G। और जब इसका लिखेंगे ब्रास का, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, केवल 6 का लगेगा। 6 सिर्फ एक ही ब्लॉक का। 6 ब्रास के ऊपर 6 का ही लगेगा। तो यही मेन पॉइंट था, यहाँ पे 4 kg लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 4 kg और ये 6 kg दोनों को होल्ड कर रहा है ये वाला वायर, तो इसलिए दिस वाज द की पॉइंट, बाकी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। गॉट इट? और ये वाला, read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. तो यहाँ पे देखो, इसको मैं रब कर दूं, Young's modulus of rubber is greater than the steel. जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है उसको इलोंगेट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। मोर यंग्स मॉडुलस मीन्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर यंग्स मॉडुलस मीन्स ये ज्यादा हो गया, कम इलोंगेट होगा वो, फॉर सेम फोर्स एंड सेम डायमेंशन। लेस इलास्टिसिटी। तो फॉल्स है। और ये वाला, ये ट्रू है, उसमें ऐसे ऐसे फोर्स लगता है ना, तो शेयर फोर्स ही बोलते हैं उसको, ट्रू है। और ये रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, ट्रू और फॉल्स? ट्रू।
It is for सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me? Can you hear me now? यस सर। Join again. अभी फिर से join कर लो. I'm quitting now. Join again.